बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बड़े चमत्कार किए जिसको देखकर भीड़ चकित हो जाती थी। यानी लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे संभव है। तो कुछ आज ऐसा ही एक बड़ा मिरेकल आप देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। जब आप सुनोगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम हरिशंकर पासवान, मेरी बेटी का नाम पूजा कुमारी। हम झारखंड के रहने वाले हैं। आज मैं अपने बेटी के जीवन की सबसे बड़ा गवाही देने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरी बेटी के जीवन में कैसे बड़ा काम किया। 2017 की बात है, हमारी बेटी को फीवर आया और फीवर आने के बाद हमने लोकल डॉक्टर से दिखाया। लोकल डॉक्टर मेडिसिन दिए। ठीक होने के बजाय दिन पर दिन इसकी समस्या और बढ़ती गई। इसकी बॉडी बेसुध रहने लगी। धीरे धीरे इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी और बुखार फिर से चढ़ा और ये ब्लड की उल्टी की। जब मेरी बेटी को ब्लड की उल्टी आई तो हम घबरा गए और फटाफट हमने अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके गया और वहाँ चेकअप कराने के दौरान डॉक्टर ने बताया कि इस लड़की को ब्लड की कमी है, इसको ब्लड का अरेंज करना पड़ेगा, तभी हम इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। तो हमने ब्लड का अरेंज किया। तो वहाँ पे 2-3 दिन भर्ती रही। इसके बाद हॉस्पिटल से हमें छुट्टी मिली। इसके बाद हम लोग घर परिवार में आ गए और फिर से इसको 3 महीने के बाद फिर से इसको ब्लड की उल्टी आई। फिर हमने अपने बेटी को झारखंड के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टरों ने इसको फिर से ब्लड चढ़ाया और मेडिसिन दी। तो ये बेटी फिर से 3 महीना तक सही रही। फिर 3 महीने के बाद इसको फिर से ब्लड की उल्टी आई। बुखार आया, फिर ब्लड उल्टी की। जब मेरी बेटी को तीसरी बार खून की उल्टी आई तो हमने बनारस के बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट में लेके गए। डॉक्टर ने सारे इसके टेस्ट वगैरह किए तो उन्होंने बताया कि इसका लीवर में इन्फेक्शन है और फूड पाइप स्वेल हो गई है और फेफड़े में पानी भर चुका है। इसी के साथ हमें डॉक्टर ने बताया कि इसका ब्लड 4 ग्राम रह गया है। जल्दी से जल्दी आपको ब्लड का अरेंज करना पड़ेगा, तभी हम इसका इलाज शुरू कर पाएंगे। इसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। डॉक्टर ने आईसीयू में भर्ती कर दिया और ऑक्सीजन लगा दिया। जब मेरी बेटी को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया तो इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके इसके बैक साइड से फेफड़े से बड़ा जो सिरिंज होता है उससे लाल पानी निकालते थे। उस पानी को निकालने के दौरान मेरी बेटी को बहुत दिक्कत तकलीफ़ होती थी। 8 दिन आईसीयू में भर्ती होने के बाद मेरी बेटी को सारा ट्रीटमेंट करने के बाद में वहाँ से हमें छुट्टी दिया गया। हर 21 दिन में हॉस्पिटल जाने के लिए हमें डॉक्टर बुलाते थे कि हर 21 दिन में आपको आना पड़ेगा और इलाज कराना पड़ेगा। ये बच्ची छोटी थी, उस समय 2-2.5 साल की थी। डॉक्टरों ने बोला कि ये 2 साल 2.5 साल की है, इसको बार बार बेहोश करना अच्छा नहीं है। तो इसको बिना बेहोशी के जब पाइप एंडोस्कोपी का जब पाइप डालते थे तो ये बहुत चिल्लाती थी, बहुत रोती थी, बहुत दर्द होता था। जब हम हॉस्पिटल से इसको घर लेकर के आए तो ये 3-4 महीने तक मेरी बेटी सही रही। फिर से इसको ब्लड की उल्टी आई और उस ब्लड की उल्टी में मांस के टुकड़े जैसा ब्लड जम कर निकल कर था। जब मेरी बेटी को ऐसे मांस के टुकड़े निकलते थे तो हम लोग पति पत्नी दोनों रोने लगे, घबरा गए। तो लोगों ने बताया कि अन्य जगह पर लेके जाओ। तो मैंने बहुत से अन्य जगहों पर लेके गया। वहाँ से भी मेरी बेटी को कोई आराम नहीं मिला। इस कारण मेरी बेटी कुछ भी खाना पीना नहीं खाती थी और इसको लिक्विड थोड़ा थोड़ा हम लोग देते थे। और जहाँ भी जो हॉस्पिटल में जाते थे वो सेम प्रॉब्लम बताता था कि इसको ब्लड जो फूड पाइप से एक जगह जमा हो जाता था, जिसके कारण ये इसको लैट्रिन से भी ब्लड आता था और उल्टी से भी ब्लड आता था। जिस भी हॉस्पिटल में हम जाते थे वहाँ के सब डॉक्टर लोग बोलते थे कि ये जब तक रहेगी तब तक मेडिसिन के ऊपर रहेगी। तो बनारस से हमें वहाँ से रेफ़र कर दिए। फिर हमने लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल में पीजीआई में लेकर इसको भर्ती कराया। वहाँ के डॉक्टर सेम प्रॉब्लम बताया। वहाँ भी एंडोस्कोपी हुआ और वहाँ भी बहुत दिनों तक मैंने दवाइयाँ इसको दिलाई और इलाज करवाया। वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक डॉक्टर ने बताया कि लास्ट चांस है इसका, अगर एक बार भी ब्लड की उल्टी आ जाए तो इसको कोई नहीं बचा सकता है। इस कारण मैं और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा ही कुछ डिप्रेशन में चले गए और हम दोनों का बहुत रो कर हालत ख़राब हो चुका था। ये खाना बहुत कम खाती थी और ज़्यादा लिक्विड पर रहती थी। इस कारण ये बहुत कमज़ोर होने लगी। इस बीमारी के कारण हमारी बेटी खेलती नहीं थी
और बच्चों की तरह कहीं नहीं जाती थी। हम इसको घर के अलावा और कहीं नहीं जाने देते थे, अकेले छोड़ते नहीं थे कि इसको कभी भी प्रॉब्लम बढ़ सकता था। इसको हम बहुत मैंने सपने देखे थे कि स्कूल भेजेंगे, अपने बच्चों के पड़ोस के बच्चों के साथ हम स्कूल भेजेंगे, इसके नए नए कपड़े लेंगे और इसको हमेशा खुशी में रखेंगे, ऐसे हम सोचते रहते थे। फिर इस दौरान इसकी हालत को देख कर के हमारे पड़ोसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया कि आप बहुत जगह जा चुके हो, एक बार मेरे साथ खामरा चर्च चलो। उन्होंने बताया कि वहाँ पे बीमार चंगे होते हैं, कोढ़ी सूद होते हैं और बहुत से रोगियों से लोग ठीक होते हैं। जब मैं अपनी बेटी को खामरा चर्च लेकर आया तो यहाँ गवाहियों को सुना, बड़े बड़े बीमारियों से लोग ठीक हो रहे थे, टीबी से, कैंसर से ठीक हो रहे थे। तो मुझे भी फेथ हुआ, मुझे भी विश्वास जगा कि सारे लोग ठीक हो रहे हैं तो मेरी बेटी क्यों नहीं ठीक होगी। मैंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया। मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर और बढ़ता गया। 24 जुलाई 2022 को मैं खामरा चर्च में मौजूद था। फिर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किए और मैं उस प्रार्थना को अपनी बेटी के लिए दिल से रिसीव किया। अपने हाथों को उठाएंगे, हर वो चीज जो आपकी लाइफ का हिस्सा है, आपकी फैमिली, आपकी बॉडी, आपका सिस्टम, उसे टच करेंगे राइट नाउ। होली गोस्ट फायर से टच करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे, टच करते, टच करते, टच करते, टच करते, बॉडी को टच करते, सिस्टम को टच करते, स्पिरिचुअल लाइफ को टच करते, शरीरों को टच करते, परमेश्वर की सामर्थ से टच करते, टच करते, टच करते, परमेश्वर की सामर्थ से टच करते, टच करते, टच करते, टच करते, बीमार शरीरों को टच करते, टच करते, टच करते, टच करते। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, ना इसको खून की उल्टी नहीं होती है। डॉक्टर लोग बोलते थे कि इसको जीवन भर दवाइयाँ खाना पड़ेगा, लेकिन अब कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं खाती, अच्छे से सोती है, अच्छे से खेलती है, पूरा खुश रहती है। अब मेरी बेटी को कभी हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मेरी बेटी अच्छी से खेलती कूदती है, स्कूल भी जाती है। जो लोग बोलते थे कि तुम्हारी बेटी ठीक नहीं होगी, सारी उम्र ऐसे ही रहेगी, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये बेटी कहाँ, ये इस बेटी को लेकर के कहाँ गए थे, तो मैंने बोला कि मेरी बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं अच्छे से खाना खाती हूँ, अब मैं अच्छे से सोती हूँ, अब मैं अच्छे से खेलती हूँ। अब मैं अपनी मम्मा पापा के साथ घूमने भी जाती हूँ, और पढ़ती भी और स्कूल भी जाती हूँ। जिनके बच्चे आज भी बीमार हैं, बड़े बड़े परेशानी, बड़े बड़े बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं उन्हें सही सलाह देना चाहता हूँ कि डॉक्टर जवाब देते हैं लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी जवाब नहीं देता है। मेरा विश्वास है जिस प्रकार मेरी बेटी को परमेश्वर ने चंगा किया, आपके भी बच्चे को परमेश्वर चंगा करेगा। मैं अपनी बेटी के इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के दास दासी को मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे को जय मसीह।